बोल साथी हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी सेवा पुनर्बहाल करो, अतिथि शिक्षकों सक्षमता परीक्षा में शामिल करो, अतिथि शिक्षकों सक्षमता परीक्षा में शामिल करो, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे जायज है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बोल साथी हल्ला बोल, अतिथि शिक्षक की मांगे जायज है, +2 अतिथि शिक्षक की मांगे जायज है, आगामी सक्षमता परीक्षा में हमें सम्मिलित करो। अब मैं आग्रह करूंगा, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? मांगे सर है, हम लोग का जिंदगी का सवाल है, पूरा लाइफ है मांगे हैं सर, अपनी जिंदगी मांग रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? सरकार क्या लगता तो हम लोग रोड पर आते। सरकार तो कभी आश्वासन दे रही है, आज 8 साल से 8 महीना से हो गया। इसके पहले भी आश्वासन मिलती थी, खुद मुख्यमंत्री वो आश्वासन देते थे। कितने दिनों के लिए आप लोग धरना स्थल पर है? अनिश्चितकालीन धरना पर हैं हम लोग। अनिश्चितकालीन पर? हाँ। क्या अभी तक कुछ सरकार के लोगों से कुछ वार्ता हुई है? कोई वार्ता नहीं हुई है, न सरकार हम लोग की कभी खोज की है। कहाँ से आए हैं? हम बक्सर जिला से आए हुए हैं। नाम बताइए। मेरा सुनील कुमार नाम हुआ। इकट्ठा हुए हैं। देखिए सर, सरकार हम लोगों को हम लोगों में काबिलियत थी तभी हम लोगों को रखी पढ़ाने के लिए। उस टाइम हम लोगों को रखी जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। हम लोग गए, मेहनत किए, बच्चे बुलाए, बच्चे इकट्ठा होने लगे, हम लोग पढ़ने लगे। हम लोगों की वजह से रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। फिर 5.5 साल काम करा करके सरकार हम लोगों को बिना सूचना दिए एक चिट्ठी निकाल दी और बाहर कर दी। तो हम लोग कह रहे, हम लोग का मांग है सरकार से कि सरकार हम लोग को फिर से बहाल करे, और हमें उम्मीद भी है, उम्मीद से हम आए हैं कि सरकार हमें बहाल करेगी। जी, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों पर विचार करेगी? सर हम तो इसी उम्मीद से आए कि सरकार विचार करेगी और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को यूज एंड थ्रो का जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। इसी को तो यूज एंड थ्रो कहते हैं कि एक बार जब उससे फायदा होना हो तो काम ले लिया गया, और उसके बाद जो है जब काम निकल गया तो छोड़ दिए। जी, अभी तक शिक्षा मंत्री से या सरकार के अधिकारियों से कोई बात हुई है? नहीं सर, कोई बात नहीं हुई है। हम लोग बहुत कोशिश किए बात करने के, लेकिन कोई तालमेल नहीं मिल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और सतत अभ्यास से। जी सर, हम तो बक्सर से आए हैं, एजाज अंसारी नाम है हमारा। जो बात हम दूसरों को सिखाएं। आज आप लोग धरना स्थल पर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? धरना तो हम लोग 6 महीना से दे रहे हैं। हम लोग 10+2 अध्यापक हैं। हम लोग को अतिथि शिक्षक को विज्ञापन दे करके बहाली की गई थी। उस समय सरकार के पास 10+2 के शिक्षक नहीं थे। उस समय हम लोगों को उस स्थिति में बहाल की गई थी। हम लोग पठन पाठन को बेहतरीन बनाया, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग 90% से ऊपर देना शुरू किए। 6 साल तक सेवा करते रहे। अचानक 30/3/2024 को एक चिट्ठी निकालकर बिना सूचना के हम लोगों को समाप्त किया जाता है सेवा का। इस तरह से निकालकर हम लोगों को हटा दिया गया है। हम लोग रोड पर आए हुए हैं, जबकि इसमें ऐसे ऐसे विद्वान शिक्षक हैं, बीएड, पीजी, नेट भी है और एमएड का भी है। इसमें ऐसे विद्वान शिक्षक हैं। हम लोग जितनी अच्छी तरह से शिक्षा दिए हैं या दे रहे हैं, सरकार का जो भी आदेश हुआ हम लोग पालन कर बखूबी से पालन करते आ रहे हैं। चुनाव कराया, जनगणना कराए, मूल्यांकन का कार्य किए, जो भी आदेश हुआ
यहाँ तक कि हम लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर जान को कुर्बान दे करके कोरोना काल का भी काम हम लोगों से लिया गया, हम लोग बखूबी किए हैं। अब हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों के बाल बच्चे हम लोग रोड पर हैं, हम लोगों को पुनः विद्यालय वापसी किया जाए। यही अपना परिचय दे दीजिए। परिचय, मैं सारण जिला के दिघवाड़ा कन्या उच्च विद्यालय का केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ। धरना स्थल पर बैठे रहेंगे क्योंकि ठंड भी अब है। ठंड है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोगों की ज़िंदगी छीन ली गई है, नौकरी छीन ली गई है, जो हमारा जीविका का साधन था वो सारा चीज़ छिन गया। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमको हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। और हम लोगों को नौकरी ऐसे सिचुएशन में मिली जब सारे +2 विद्यालय में ताला लगे हुए थे, ताले पे धूल थी, तब हम लोगों ने स्कूल का ताला खोला, बच्चों को जागृत किया, बुलाया, उनको पढ़ाया और रिजल्ट में 95% बढ़ोतरी किया। लेकिन ये सब देखते हुए सरकार 6 साल 8 महीना सेवा लेने के बाद हम लोगों को नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया। जबकि तालीमी मरकज हुआ, टोला सेवक हुआ या और भी पहले नियोजित शिक्षक थे जो सिर्फ वस्तानिया फुकानिया मौलवी या प्रथमा मतमा करके उन लोगों का नियोजन हुआ था 11 महीना के लिए, उन लोगों सभी लोगों को 60 वर्ष किया गया। लेकिन हम लोग सारे PG PhD नेट क्वालिफाई लोग हैं, उम्र ख़त्म हो गई है। बस यही एक समस्या है हम लोगों के साथ, अब किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर भी सरकार ये जानते हुए हम लोगों को नौकरी से हटा दिया। हम लोग की नौकरी वापस नहीं हो जाती। शिक्षकों से है, ये नहीं जो कि सिर्फ शिक्षक प्रतिनिधि, हमारे सभापति महोदय भी तो स्नातक प्रतिनिधि हैं और भी स्नातक प्रतिनिधि हैं। सबने मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से सभापति महोदय को कहा और सभापति महोदय ने नियमन दिया जो कि ठीक है, शिक्षा मंत्री के साथ हमारे ही कक्ष में बैठक होगी, हम लोग ही तय करेंगे। आप में से कोई भी आएंगे, मैं आप लोगों को प्रोसीडिंग दिखा दूंगा और प्रोसीडिंग में अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा था और विस्तार से इस पर बात हुई। और बातों के क्रम में चूंकि वहां पदाधिकारी भी थे, मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के सचिव और उप निदेशक भी थे, और उन्होंने कहा जो कि सामान्य प्रशासन से उम्र वाला, आयु सीमा वाला आया है विस्तारित करने के लिए, हम लोग इसको करेंगे या नहीं है। अभी तक 2-3 बातें सामान्य प्रशासन से 2-3 सर्कुलर जारी हुआ है जिसको शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं किया है। एक प्रोबेशन पीरियड वाला, एक आप लोगों का जो सभी संविदा कर्मियों या जो भी हैं उनकी जो आयु सीमा है उनके बढ़ाने के लिए, लेकिन उस प्रोसीडिंग में दर्ज है। और जब प्रोसीडिंग में दर्ज हो गया है तो समय जो है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप कोई बड़ी लड़ाई लड़ने चलते हैं, किसी व्यवस्था से लड़ने चलते हैं, सरकार एक व्यवस्था है, आप कभी भूलेंगे नहीं, सरकार एक व्यवस्था है। आप जिस विद्यालय में कार्यरत थे उन्हीं विद्यालय के शिक्षकों की क्या स्थिति, स्थानांतरण के नाम पर हो, परीक्षा के नाम पर हो, आप देख ही रहे हैं, 10 बजे से 4 बजे के नाम पर हो, सारी दुर्गति आप लोग भी भोगे हैं और ये लोग भी भोगे हैं। एक अपर मुख्य सचिव आए थे, उनका कार्यकाल आप लोग झेल चुके हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हो कि नियमित शिक्षक हो। लेकिन आप ही लोगों के समूह की लड़ाई, आप ही लोगों की मनोभावना, शिक्षकों की दर्द और पीड़ा को ही आखिर सरकार संज्ञान में आज न कल लेगी और लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसी कोटे से निर्वाचित होकर के विधान परिषद में आते हैं। आज एक भाई साहब फोन किए थे, माफ कीजिएगा, नंबर मेरे पास होगा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ स्पष्ट बोलना चाहता हूं इस मामलों में। तकलीफ हो आपको, बड़ी अच्छा, वो तकलीफ आपकी है, मेरी नहीं है। आप 2 गाली दे देंगे, 2 बात कह देंगे, मैं सुन लूंगा। उन्होंने फोन किया, क्या चल रहा है हम लोगों का, गर्दनी बाग में हम बैठे हुए हैं धरना पर, कुछ बताइए सर, क्या आशा रखें, क्या उम्मीद रखें, कुछ बताइए। हमको इसको बताने का समय मेरे पास नहीं। आपके संगठन के साथी मेरे पास आते रहते। अब ये कोई क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है जो कि कौन चौका मारा, कौन बॉलिंग किया, कौन छक्का मारा। ये अगर बताने लगेंगे तो फिर आप लोगों के धरना स्थल पर भी कहीं नहीं जाएंगे, सब घर में बैठे। ये तकलीफ की बात नहीं है, मैंने भी कोई क्रोध में नहीं कहा। प्रश्न है, ये बात तो कोई ज्योतिषी ही कह सकता है
कि हाँ आपका भाग्य रेखा ठीक है, लड़ते रहिए, 1 साल के अंदर मिल जाएगा, 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। साथियों, कोई भी लड़ाई जब दिल से लड़ते हैं, और लड़ना अगर जायज है, वो लड़ाई जायज है, वो संघर्ष जायज है, तो सरकार को भी कभी न कभी सोचना पड़ेगा। कोई भी कार्य अगर होना होता है, कोई भी कार्य अगर होना होता है, चाहे वो घर का हो, अपनी सेवा संबंधी बात हो, राज्य का हो, देश का हो, बिना प्रयास किए हम आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। कभी आपने देखा है भोजन आपके आगे आ गया हो, बिना हाथ चलाए वो भोजन मुंह में आ जाता हो? आखिर कोई तो खिलाएगा आपके मुंह में, आप नहीं खाएंगे अपने से। इसीलिए लड़ाई जारी रहे, ये संदेश जाता रहे, क्योंकि इसी संदेश पर हम लोग चलते हैं। इसी सत्र में माननीय प्रोफेसर संजय सिंह जी ने प्रश्न ही दिया था, हम लोगों ने भी दिया था। हम लोग किसी न किसी प्रकार से हम लोग प्रश्न देते रहते हैं, कोई भी प्रश्न हो, चाहे हम दें या अन्य कोई विधान पार्षद दें, लेकिन दे करके सामूहिक रूप से लड़ते हैं और इस लड़ाई में आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।